चलो ठीक है। सो हाउ यू ऑल? फाइन? ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो फ्रॉम पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पार्ट से क्या पढ़ा था आज? स्पीच तो फिनिश ना पूरी? स्पीच, हाँ। आर्टिकल पढ़ रहे? आर्टिकल नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा ना? यूजेस ऑफ दी पढ़ना है। ए और एन पढ़ लिया? ठीक है। बेसिकली ए और आर्टिकल्स के बारे में अच्छा एक लेक्चर हो गया है पूरा प्रॉपर्ली, ठीक है। फ्रॉम द पार्ट ऑफ आर्टिकल, स्पीच का जो लास्ट टॉपिक था दैट इज आर्टिकल, और आर्टिकल के पार्ट से ये लास्ट सेशन है आर्टिकल का, इसके बाद आर्टिकल फिनिश। तो फ्रॉम द पार्ट ऑफ आर्टिकल मैंने बहुत बिल्कुल बेसिक इंट्रो दे दिया था कि क्या क्या होता है आर्टिकल और कितने होते हैं आर्टिकल्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड दी, या फिर द। दी बोलो द बोलो चलेगा, ठीक है। तो अब इनके अलग अलग स्पेसिफिक यूजेस बताया था मैंने, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स किसके पहले आते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। सेकंड रूल क्या था? बहुत सारे रूल्स बताए थे, उसमें ए और एन के बताया था मैंने। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होती है? दी विल बी डेफिनेट आर्टिकल। दी होती है डेफिनेट, और ए और एन क्या होती है? इनडेफिनेट। उसके बारे में यूजेस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैं ए और एन के यूजेस हो गया था ना, यूजेस ऑफ ए और एन। तो ए और एन के कुछ और यूजेस देख लो, एग्जाम में आता है समटाइम्स, कहाँ कहाँ ए और एन आते हैं। और अभी दी की बात नहीं कर रहा हूँ, दी की अलग से स्पेसिफिकली बातें करूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी देखो यूजेस ऑफ ए और एन। यूजेस ऑफ ए और एन के यूजेस कहाँ होता है? अच्छा, ए और एन क्या होता है? कौन सा आर्टिकल होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब अनसर्टेन, राइट। मतलब वो सर्टन नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, यानी अननोन है। जब कोई चीज मेरे लिए अननोन होगी, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, विच कांट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड ना, सब बताया था बेसिकली। कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ वो क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो ए और एन उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल जो मुझे डिफाइंड ही नहीं है, जो मुझे पता ही नहीं है कौन है, तो ए और एन के यूजेस देख लो। इसका जो फर्स्ट यूजेस था ए और एन का ना, वो कौन सा था? इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ वन, ठीक है ना। वन के सेंस में क्या होता? ए और एन का यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता? वन के सेंस में इसका जो फर्स्ट यूज है ए और एन ना, ए और एन कहाँ यूज किया जाता है? इसका जो फर्स्ट यूज है इन द सेंस ऑफ वन, वन के सेंस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला आई हैव अ पेन। ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, पेन क्या है ना? कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर मैंने इसके पहले आर्टिकल यूज किया तो ये वर्ड नाउन हुआ ना। तो पेन, इस वर्ड के पहले आर्टिकल आ रही है कि नहीं? तो एक का सेंस दे रही है कि नहीं? एक पेन है, आई हैव अ पेन, एक सिंगल पेन है। दैट्स वाई ए का, ए के सेंस में आर्टिकल ए और एन आ रही है कि नहीं? ए आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, दिस इज एन एप्पल की एप्पल, एन एप्पल। देखो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए तो ये वर्ड नाउन होगी, और आर्टिकल में एन है। एन क्यों? क्योंकि ए ओ का सेंस आ रहा, ओ साउंड का सेंस आ रहा, तो यानी वोवल साउंड है, दैट्स वाई यहाँ पे एन लगा दिया। समझ में आ रहा? तो एक के लिए आ रही है कि नहीं? एक एप्पल, एक पेन। तो इन द सेंस ऑफ एन के फॉर्म में ए और एन आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा? यूज, फर्स्ट यूज क्लियर हुआ ए और एन का, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट, यानी सेकंड यूजेस ऑफ ए और एन का। ए और एन का फर्स्ट यूज हुआ, सेकंड देखो इन द सेंस ऑफ, सेकंड सेंस क्या है? इन द सेंस ऑफ अन, अनसर्टन ना, अनसर्टन या फिर अननोन। अनसर्टन कोई अननोन बोल दोगे ना। अननोन के सेंस में भी क्या आता है बेसिकली तुम्हारा? ए और एन का यूज होता है। एग्जाम्पल दिखाऊं? ये पॉइंट है, ये हेडिंग है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल रहा, समझ में आ रहा? और इसका एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो। अब अनसर्टेन या फिर अननोन के सेंस में ए और एन का यूज कैसे करते हैं? मान लो किसी का नाम है क्या नाम, किसी का कोई नाम बताओ, एनी नेम। राहुल। मैंने बोला राहुल इज कमिंग, राहुल इज, राहुल इज कमिंग। मेरे को एक चीज बताओ, राहुल तो क्या है? नाउन है। नाउन के पहले अगर आर्टिकल, ये आर्टिकल है ना ए, और आर का सेंस आ रहा,
र र का सेंस क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ए राहुल लगा दिया। यानी राहुल के बारे में मुझे पता है क्या ए और एन क्या होती है? इनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, अननोन है, अनसर्टेन है, मतलब ये राहुल मुझे पता नहीं है ये राहुल कौन है। समझ में आ रहा? अननोन है मेरे लिए बंदा। कौन राहुल? तो बहुत सारे राहुल है, उनमें से कोई एक, और उनमें से कोई कौन है मुझे नहीं पता। मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो राहुल कौन है। जब मुझे नहीं पता कि वो राहुल कौन है, तो एक राहुल, कोई एक राहुल क्या कर रहा है? आ रहा है। ठीक है, अननोन के लिए आ रहा है कि नहीं ए और एन? ए अननोन के लिए आ रहा है कि नहीं स्ट्रेंजर्स के लिए? हेलो, अननोन यानी स्ट्रेंजर्स के लिए ए और एन आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल दो। मान लो अ कैट इज रनिंग, अ कैट इज रनिंग। अब बताओ कैट क्या है? कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल है, ये नाउन हुआ? मेरे को ये बताओ, आर्टिकल आ गई, नाउन हुआ। अब कैट कौन सी कैट? उस कैट का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सी कैट है। ठीक है ना, उस कैट का अगर कोई नाम होता, स्पेसिफिक नेम होता, पर्टिकुलर नेम होता, तो मैं समझ पाता हाँ ये वही वाली कैट है, तब दी कैट आती। समझ में आ रहा पॉइंट? मुझे नहीं पता कि वो कैट कौन है, मैं ऐसे बोल सकता हूं अ कैट इज रनिंग एंड दी कैट एंड दी कैट्स, एंड दी कैट्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसे कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, तो मैं समझ में आएगा। मैंने बोला अ कैट इज रनिंग, ठीक है ना, मुझे नहीं पता वो कैट कौन है, एंड द कैट नेम इज, ये कैट्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाया है मैंने, समझ में आ रही है अपोस्ट्रोफी एस क्या होती है? कॉमा एस, एंड द कैट्स हो गया, कैट्स नेम एन ए एम ई, नेम इज, कैट का नेम क्या है? कुछ भी बताओ, कुछ भी कैट का नेम बताओ, कुछ भी, क्या है कैट का नेम? क्या होता है? मियाऊ। कैट का नेम मियाऊ होता है, चलो ठीक है, मियाऊ। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल अगर ये नाउन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हुआ ना, मुझे नहीं पता वो एक कोई एक बिल्ली है जो दौड़ रही है, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट अब मैं बात करूंगा उसी बिल्ली की। द कैट्स नेम इज, अब उस बिल्ली का नाम क्या है? मियाऊ है। समझ में आ रहा पॉइंट? तो कौन सी वाली बिल्ली? वो वाली बिल्ली, दी कैट। अब मैं उस बिल्ली को जानता हूं, यस। अभी मैं उस बिल्ली को नहीं जान रहा कि कोई कौन सी बिल्ली है वो दौड़ रही है, लेकिन उस वाली बिल्ली का नाम क्या है? मियाऊ है। पॉइंट क्लियर? अब मैं इस बिल्ली को जानता हूं ना, ये नोन है, सर्टेन है, ये क्या है? अनसर्टेन है। ए और एन क्या होती है? इनडेफिनिट, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं ना। और द किसके लिए आती है? डिफाइन एंड सर्टेन के लिए। मुझे यहां पे ये बिल्ली नहीं पता कौन है, लेकिन उस यहां पे इस बिल्ली का नाम पता है ना मुझे, कि वो वाली बिल्ली, यस। ऐसे इसको, इसके लिए डिफाइन आर्टिकल आती है और इसके लिए इनडिफाइंड आर्टिकल आती है। इजी है, समझ में आ रहा पॉइंट? अभी अननोन है, लेकिन बाद में जान रहा हूं वो वाली बिल्ली को, उस बिल्ली का नाम ये है। ठीक है, चलो ठीक है, सो ये सब समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फर्स्ट यूज क्या है ए और एन का? वन के सेंस में, सेकंड चीज अननोन के सेंस में भी आ रहा है, यस। देख रहे हो? थर्ड यूजेस दिखाऊं ए और एन का? थर्ड यूजेस ऑफ ए और एन, थर्ड यूज ऑफ ए और एन क्या क्या होगा? मान लो कि इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ एनी, एनी मीन्स क्या होता? इनके यूजेस बता रहा हूँ, सारे एग्जाम में आते हैं। अब एनी के, एनी मीन्स क्या होता? कोई, कोई के सेंस में भी क्या आता? कोई मतलब कोई भी, किस सेंस में क्या आता? ए और एन आता है। समझ, ये सब ए और एन के यूजेस बता रहा हूं मैं, अभी दी पे नहीं पहुंचा हूं। ए और एन इन द सेंस ऑफ एनी, एनी कोई भी के सेंस में आता है। देखो एग्जांपल देता हूं, शी डिड नॉट
गिव मी अ पेन। हेलो, शी डिडंट गिव मी अ पेन, शी डिड नॉट गिव मी अ पेन। हेलो, फोकस करो। उसने ना, डिड कब आती है? सिंपल पास्ट में ना। अरे दिया, एक्शन हुआ था, पास्ट में हुआ था, डिड आती है। डू और डज कब आती है? सिंपल प्रेजेंट में आती है। अरे यार ये तो पता होगा ना। डू और डज क्या होती है? डू और डज और डिड तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। 1000 बार चिल्लाया है, डू डिड डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज कब आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। और डिड कब आती है? सिंपल पास्ट टेंस में आती है। पास्ट मतलब जो एक्शन हो चुका है, प्रेजेंट मतलब जो एक्शन हो रहा है, होता है, हैबिट है। यस, समझ में आ रहा है द पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ बस, डिड आ गई तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है ना। एक्शन तो पास्ट में हुआ था ना। उसने मुझे कोई भी, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, एक पेन नहीं, उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। एनी, she didn't give me she didn't give me any pen, any pen नहीं, she didn't give me a pen, उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। कोई का सेंस आ रहा है कि नहीं? अरे पेन का कोई का सेंस आ रहा है कि नहीं? कोई के सेंस में भी ए और एन आ रही है कि नहीं आ रही है? उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया मतलब she didn't give me a pen, उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया। ए और एन एनी के सेंस में भी आती है, और ए यहाँ पे एनी का सेंस दे रहा है, अ पेन। समझ में आया? उसने मुझे कोई भी पेन नहीं दिया मतलब she didn't give me a सिंगल पेन, उसने मुझे कोई भी एक सिंगल पेन नहीं दिया। आ रहा समझ में? कोई का सेंस में भी ए और एन आती है, और ये भी सही है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ था। तो ए और एन का सेंस कोई के, एनी के सेंस में भी यूज करते हैं, ये सही है। एक और एग्जांपल दूं, she does not like to read, she does not like to read a novel। ये बताओ, she does not, अरे does आ गई, टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गई ना। डू, ये तीनों ना, ये तीनों के तीनों बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये तीनों के तीनों मतलब ओनली, अच्छा एक इनमें से दो की बात कर रहा हूँ, डिड की बात कर रहा हूँ और डू की बात करूंगा, डज को अभी छोड़ रहा हूँ। यस, डू और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। डू और डिड हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आते हैं, जब भी आएंगे तो रट्टा मार लो गई। डू और डिड दोनों के दोनों ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करते हैं। यस, और अगर डज बचा ना, डज, डज ना हमेशा मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस वाली फॉर्म को लेके आता है। समझ में आया? हाँ कि ना? अरे मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स एक्सप्लेन करा था मैंने, 1000 बार बताया मेन वर्ब के 5 फॉर्म। डू और डिड हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड डज हमेशा मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस वाली फॉर्म लेके आता है। रट्टा मार लो, जानने के लिए जान लो, बताने के लिए बता रहा हूँ। डिड है, डज है, डज के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? 5वीं फॉर्म ना। शी डज, सॉरी 5वीं फॉर्म कह रहा हूँ, सॉरी गलती होगी। ये तीनों के तीनों ना, ये तीनों के तीनों ना हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, भूल गया था। समझ में आ रहा है पॉइंट? डू डिड डज तीनों के तीनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इन सब के साथ जब भी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी विदाउट एस, राइट? ओनली V1 आती है इन तीनों के साथ ना, ओनली V1 आती है, ओनली V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेलो, डज है, कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक होगा, सही है ना? नॉट एक बीच में आ गई, उसने मुझे, वो बिल्कुल वो लाइक नहीं करती, क्या करना? रीड करना। किसी भी नॉवल को ना, कि एक नॉवल को रीड करना नहीं पसंद करती है, वो एक नॉवल को रीड करना पसंद नहीं करती, कि वो किसी भी नॉवल को रीड करना पसंद नहीं करती है। किसी भी ना, एनी एक नॉवल है जो उसको नहीं पसंद, ऐसा नहीं है। वो किसी भी नॉवल को पढ़ना पसंद नहीं करती है, अ नॉवल, एनी नॉवल। तो ए और एन एनी के सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉइंट प्रूफ। हाँ, अरे V3 नहीं आती, V1 ओनली V1, तीनों डू डिड डज तीनों हेल्पिंग वर्ब है। जब भी आएंगे मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। डू डिड डज तीनों के तीनों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब भी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है, रट्टा मार लो। समझ में आया? इजी है, टफ तो नहीं है ना? बोलो। तो यूज ऑफ ए और एन समझ में आया? किस सेंस में? पहला सेंस क्या था इसका एवरीवन? हाँ, ए और एन पहले किसके सेंस में आती है? किसके सेंस में? भगवान के सेंस में।
वन के सेंस में, हाँ। सेकंड सेंस अनसर्टेनिटी, अननोन। और थर्ड सेंस एनी। फोर्थ सेंस बताऊं? चलो नेक्स्ट सेंस लिख लो, ए और एन के यूजेस। फोर्थ फोर्थ सेंस कौन सा है देख लो। इन द सेंस ऑफ, in the sense of frequency. Per, per means, per means per, per, एक का सेंस देती है। आ जाओ दिखाता हूं एग्जाम्पल। आई गो once a week, I go once a week, सही है। हेलो, मैं जा, आई गो देयर कर लो, देयर भी कर लो। आई गो देयर once a week, एक बार ना, पर फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ना। हाँ, एक्शन की रिपीटेशन है ना। हेलो, मैं जाता हूँ कहाँ, वहां, once a week, वीक में एक बार जाता हूँ। एक बार, एक बार के लिए क्या आ रही, ए और एन आ रही है कि नहीं? हाँ, इसलिए she earned, next example, she earned 50,000 a month. She earned 50,000 a month. पर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? एक महीना एक एसेंस में आ रहा है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी लाइक पर के सेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पर महीना 50,000, यस और नो? पर मंथ 50,000, यस। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी और इनके सेंस में ए और एन आ रहा है, डेफिनेटली पॉइंट प्रूव हुआ। आगे मूव करूं, नेक्स्ट यूजेस। नेक्स्ट यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन का अलग यूज देख लो। नेक्स्ट यूज है, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, लिखो एक क्वेश्चन है। समन्स, SUMMONS, समन्स, ये एग्जाम में आया हुआ था। समन सुना है? समन, समन्स, SUMMONS, समन सुना है? अरे कोर्ट एक समन इशू करता, ऑर्डर इशू करता, समन, समन इशू करता है ना, कि जाओ उसको लाइक पकड़ के लाओ। पुलिस को ऑर्डर करती है कोर्ट, जाके पुलिस जाती है, उसको कैच करके लाती है, राइट? तो वो समन मतलब ऑर्डर पास करना। समन क्या बोल रहा है? समन was served on, was served on Neha. Someone was served on Neha. चलो, is there any error? और भी दो क्वेश्चंस, इतने ही कर लो, एक ही कर लो अभी फिलहाल। इसमें कोई एरर है क्या? इस क्वेश्चन में कोई एरर है? फुल स्टॉप, नो एरर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए तुमको एक और पढ़ना पड़ेगा कैटेगरी। नेक्स्ट यूज लिखो, फोर्थ यानी फिफ्थ यूज। अब फिफ्थ यूज के लिए पहले ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था। फिफ्थ, पांचवा जो यूज है, इसके पहले मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया। अब पहले क्वेश्चन कर पा रहे हो? नहीं, क्योंकि तुमने अभी पॉइंट नहीं पढ़ा है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इसको करने के लिए अब तुम्हें एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ए और एन, एन और ए, या ए और एन, comes before
अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल कह रहा हूं, comes before singular countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में जब भी आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बेसिकली तो इस कैटेगरी से पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। अनकाउंटेबल सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में भी क्या आती है बेसिकली, ए और एन आती हैं। बोला ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है, ऐसा कोई चीज नाउन, ये क्या है पेन, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, काउंटेबल है ना, 1 2 3 4 काउंटेबल है और नाउन भी है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। इसके लिए गिव मी अ पेन ना, अ पेन, अ पेन, गिव मी पेन, गिव मी पेन क्या होता है, गिव मी पेन क्या होता है, गिव मी बुक क्या होता है, गिव मी अ बुक ना, यस ऐसा मैं बोल दूं, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी चॉकलेट, प्लीज गिव मी चॉकलेट, ये कोई बात हुई क्या, और चॉकलेट ना, ये क्या है सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, इसके लिए हमेशा ए और एन आर्टिकल आती है। यस समझ में आ रहा है, ये तो स्कूल में भी पढ़ा था ना, वही चीज है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल। गिव मी कैमरा की, गिव मी कैमरा, गिव मी कैमरा, कितने सारे कैमरा, कैमरा मींस एक ही होता है, दैट्स व्हाई उसके लिए ए और एन लगाना पड़ता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए क्या आती, ए और एन आती है ना। मेरे को तो इसमें कोई एरर है, समन्स क्या है, समन्स तुम्हें देखने में लग रहा होगा प्लूरल है, समन एक नाउन है, ये तुम्हें देखने में लग रहा होगा प्लूरल है, एस लगा हुआ है, बट एक्चुअल में क्या होती है, समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होती है। यस समन एक सिंगुलर काउंट, देखने में तुम्हें लग रहा है प्लूरल है ये सिंगुलर, नाउन लुक लाइक अ प्लूरल बट फंक्शन इन सिंगुलर। यस तो यहाँ इसके पहले ए और एन लगाना जरूरी होता है। अब बताओ समन में एस का साउंड है, स का साउंड है, क्या होगी वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट, वॉवेल नहीं होगी तो ए आएगी, असमन इज द राइट वन, असमन्स होगा, असमन्स भी होगा क्योंकि समन से दिखता है तुम्हें प्लूरल, होता है सिंगुलर, तो असमन्स बिल्कुल सही है, तो ये एरर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए ए असमन आएगी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे, असमन्स ही होता है, हमेशा समन्स ही होता है लेकिन वो सिंगुलर होता है, बहुत सारे समन्सेस, और इसका लाइक प्लूरल क्या होगा, समन्सेस होगा, प्लूरल क्या होगा, समन्सेस, समन्स इज अ सिंगुलर, समन्सेस इज अ प्लूरल, और सिंगुलर का करना है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए और एन को लेके आएगी, ए और एन में से कोई एक लगा दो साउंड के अकॉर्डिंग तो ए आएगी। अ समन्स वाज सर्व्ड ऑन नेहा, एक समन नेहा को सर्व किया गया, एक ऑर्डर पास करा गया, ठीक है नेहा के लिए, इजी है, बोलो यस और नो। सब सो रहे हैं आज, मंडे को भी सो रहे हैं क्या यार, तुम एक्साइटेड हो ही नहीं थोड़ा भी, ये अब अभी इनके यूज समझ में आ रहे, अभी बस ए और एन पढ़ा रहा हूँ, दी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है आगे मूव करता हूँ नेक्स्ट, लास्ट यूज ऑफ पढ़ लो, लास्ट यूज पढ़ लो ए और एन का, इसके बाद ए और एन फिनिश। क्लास और रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज किया था, रिप्रेजेंटेशन ये क्या होती है, क्लास एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए भी क्या आती, ए और एन का यूज होता, जब भी क्लास की बात करेगा या फिर रिप्रेजेंट करेगा पूरी कम्युनिटी को, तो उसके लिए भी ए और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिखाओ, आर्टिकल तुम्हें लगता बहुत आसान है, जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फंस जाओगे हमेशा, और फट से नंबर काट लेगा थोड़ा रॉन्ग में, माइनस मार्किंग में तुम्हें, वैसे तो एपीएसएस में नहीं आती माइनस मार्किंग, तो इसके लिए उछलो मत, सारा गलत करके आओगे फिर। आ जाओ फोकस करो, मैंने बोला अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल, हेलो, एक काउ, क्या एक काउ बस यूजफुल है, एक ही काउ है जो यूजफुल है क्या, तब कितने काउ, पूरी कम्युनिटी, क्लास रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी की बातें कर रहा, पूरे के पूरे काउज। अब अ काउज मत कर देना, काउज क्या होता है, काउज, अ काउ मींस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई एक ही काउ यूजफुल नहीं है, पूरे के पूरे काउज क्या है यूजफुल है, दैट्स व्हाई पूरी कम्युनिटी, दैट्स व्हाई
कम्युनिटी एंड क्लास के लिए क्या आती? आर्टिकल ए और एन, और सी का सेंस क्या है? क, कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई इट विल बी अ काउ। समझ में आ रहा पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्लास को कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? डेफिनेटली कर रहा है। वन मोर एग्जांपल बोलो। हाँ, उन लोगों को देख के मेरे को भी नींद आ रही है। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैंने बोला ऐसे, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, चलेगा? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सही है? कोई एरर नहीं है ना इसमें? नहीं है ना? सही है ना? अरे अभी बोला ना, एक कुत्ता क्या, कुत्ते की पूरी कम्युनिटी ना फेथफुल है कि एक ही कि मेरा ये कुत्ता है वही बहुत फेथफुल, बाकी सब सब कुछ सब डिसीवर है, ऐसा है क्या? अरे मेरा एक कुत्ता थोड़ी, पूरे कुत्ते की पूरी कम्युनिटी, राइट? कम्युनिटी के लिए ए और एन का यूज करना जरूरी होता है। क्लियर? तो क्या है ये यहाँ पे? अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। और जब भी बात होगी कम्युनिटी की, कम्युनिटी का सेंस हमेशा सिंगुलर होता है, कम्युनिटी एंड ग्रुप का सेंस हमेशा सिंगुलर होता है, इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कम्युनिटी एंड ग्रुप का सेंस हमेशा सिंगुलर होता है, इट विल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इजी है, सिंगुलर वर्ब आती है। कम्युनिटी एंड ग्रुप का सेंस हमेशा होता है सब मिला के सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आती है। यस, तो इज आएगी, आर नहीं आएगा। समझ में आया? और अगर पूरी पूरी कम्युनिटी को दिखानी है तो ए और एन लगाना जरूरी होता है। यस और नो? एक क्वेश्चन दूं? एक क्वेश्चन लिखो। मैंने बोला पुअर, मैंने बोला एक, मैंने बोला पुअर वर्ड। पुअर क्या है? पुअर मीन्स क्या होता? गरीब है बेचारा। कौन गरीब? एक गरीब की बात कर रहा हूं मैं, राइट? किसकी बात कर रहा हूं? अपुअर। अब क्या हुआ? गरीबों की पूरी कम्युनिटी की बातें कर रहा हूं मैं। यस, समझ में आ रहा? रिच, रिच क्या हुआ? फुल कम्युनिटी की बातें कर रहा हूं मैं, एक रिच की बात नहीं कर रहा। ओनली रिच, एक सिंगल पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ कि ना? यस और नो? यस। हाँ जी। अ डॉग, समझ में आया पूरा? ये इजी है, टफ तो नहीं है ना? ए और एन के यूज समझ गए? ए और एन का यूज समझ में आया? ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर दी। लिखो यूज ऑफ दी। अच्छा, ए और एन कहाँ नहीं आती वो तो देख लो। ए और एन का यूज देख लिया, और ए यूज तो देख लिया, अब ए और एन कहाँ कहाँ नहीं आती वो भी तो देख लो। ओमिशंस, ओमिशंस, इसको ओमिशन बोलते, क्या बोलते हैं? ओमिशन, ओ मिशन, ओ एम आई एस एस आई ओ एन, ओमिशन। यहाँ पे यूज नहीं होता। क्लियर? लिख लो। कैपिटल लिखने में प्रॉब्लम होती है। ओमिशन ऑफ ए और एन कहाँ कहाँ यूज नहीं होता वो देख लो पहले। ओमिशन, ओमिशन मीन्स कहाँ कहाँ यूज नहीं होता। ए और एन cannot come for adjective। एडजेक्टिव के लिए कभी भी ए और एन नहीं आती। एग्जाम्पल दिखाऊं? ही इज ऑनेस्ट, सही है? ऑनेस्ट क्या है? अरे किसी की क्वालिटी है ना, किसकी क्वालिटी है? अरे ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, किसी की क्वालिटी है ना वो। किसकी क्वालिटी है? मेरी क्वालिटी है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है क्वालिटी। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीमोर, ऑलराइट? अरे ही की क्वालिटी है ना, कि वो ही क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा? एडजेक्टिव ना। अरे 1000 बार सिखाया है। प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल आती है क्या? हाँ,
ही इज अ ऑनेस्ट मैन रहता ना, मैन, मैन तो नाउन है, अब आई आर्टिकल नाउन के लिए, बट मैन नहीं है ना, नाउन तो नहीं है ना। जब नाउन है नहीं तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़ी आएगी, आर्टिकल आती है नाउन के लिए ना, तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है, तो एडजेक्टिव से पहले कभी कोई आर्टिकल ए और एन नहीं आती, समझ में आया? ए और एन ए द भी नहीं आती, क्योंकि द भी आर्टिकल ही है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगी, जब आगे एडजेक्टिव के नाउन होगा तभी आर्टिकल आएगी, समझ में आया? बट आएगी सबसे पहले, बताया था कल लास्ट लेक्चर में, सैटरडे को सब कुछ एक्सप्लेन किया था। चलेगा ना यार, टफ तो नहीं है? हाँ सॉरी, टफ है क्या? मतलब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आती, समझ में आया? क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन कराऊं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। लिखो, एक क्वेश्चन है, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी वाइज, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी वाइज। चलो कर लो इसको। There was a king. The king was very wise. चलो करके दिखाओ इसको। A question है, there was a king. The king was very wise. एक क्वेश्चन ये हुआ, फुल स्टॉप नो एरर, इसमें तुम्हें एरर निकालना, एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है? ए वन मोर क्वेश्चन, एक और देता हूं। मैंने बोला राहुल इज अ वेरी पॉपुलर इन द टाउन, फुल स्टॉप नो एरर। पहले तुम लाइक सेकंड वाला करके दिखाओ, फिर तुम फर्स्ट वाला करना। कम ऑन एवरीवन, जल्दी फास्ट। पहले ये करो, राहुल इज अ वेरी पॉपुलर इन द टाउन, सही है? हाँ, रॉन्ग है, कैसे? ए नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को फील नहीं आ रहा है यहाँ पे ए नहीं आना, मेरे को फील नहीं आ रहा। फील नहीं लेना। अरे आर्टिकल किसके लिए आती है? नाउन के लिए आती है ना। इसमें नाउन कहाँ है? राहुल को छोड़ दो, इसके बाद कहाँ है नाउन? अच्छा, आर्टिकल नाउन से पहले आती है कि बाद में आती है? आर्टिकल नाउन से पहले आती है या बाद में आती है? नाउन के पहले आती है ना, श्योर है ना? आर्टिकल आ गई ना, इसके बाद पक्का नाउन आना चाहिए ना। पॉपुलर क्या है? नाउन है ना। किसी क्वालिटी है? फेमस किसकी क्वालिटी है? नाउन की क्वालिटी। नाउन कहाँ है? राहुल, राहुल की क्वालिटी है कि वो फेमस है ना। तो आर्टिकल राहुल के पहले आने चाहिए कि राहुल के बाद आना चाहिए? अरे यहाँ पे इन क्या है? प्रेपो। ये क्या है? टाउन ऑब्जेक्ट। तो लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट के लिए आर्टिकल थोड़ी आती है, मतलब ऑब्जेक्ट की आर्टिकल इसकी, ये इसकी आर्टिकल तो ये है, इस नाउन की आर्टिकल तो ये है, ये आर्टिकल किसकी है? इसके बाद ये तो इन क्या है? प्रेपो। प्रेपो के बाद ये क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। पॉपुलर क्या है? एडजेक्टिव। किसकी क्वालिटी है? राहुल की। वेरी क्या है? एडवर्ब। किसे क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। कितनी पॉपुलर? बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यस। बट इसके बाद नाउन कहाँ है? ऐसे होता है, राहुल इज अ वेरी पॉपुलर बॉय, बॉय रहता ना, तो अब इसके लिए आर्टिकल ए और एन आता, सही था यार। यहाँ पे नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव क्वालिफाई, ये तो एडवर्ब कर रहा है। नाउन कहाँ है? आगे नाउन नहीं है ना, तो इसके लिए ए और एन नहीं आती, यस। ऐसे होता, राहुल इज अ वेरी पॉपुलर बॉय
इन द टाउन। अब बताओ, अब सही है ना? अब सही है। सुनो, राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ। सुनो, सबको फोकस करो यहाँ पे, सो मत, सोने नहीं आया यहाँ पे, सोते बहुत है यार। राहुल क्या है? सब्जेक्ट नाउन हुआ। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। आगे देखो, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? खुद ही मेन वर्ब बनेगी। इतना समझ में आया? आर्टिकल ये आई किसके लिए? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आती है ना। आर्टिकल वेरी क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं है। पॉपुलर क्या है? नाउन नहीं है। बॉय नाउन है ना, तो ये आर्टिकल आई बॉय के लिए। समझ में आया? क्योंकि बॉय क्या था तुम्हारा? नाउन था। आर्टिकल तो आई बॉय के लिए। अच्छा, बॉय की क्वालिटी क्या है? कि वो पॉपुलर है। पॉपुलर मीन्स, क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव ना, तो नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव कर रहा है। अब एडजेक्टिव कितना है पॉपुलर? तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी। वेरी तुम्हारा एडवर्ब होता है। समझ में आया? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। ये आर्टिकल आ रही है नाउन के लिए। तो आया समझ में? अब नाउन है तो आर्टिकल आ गई। ये बॉय यहाँ पे था ही नहीं, नहीं था ना बॉय यहाँ पे कहीं, तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगी। इजी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। देयर वॉज द किंग वॉज वेरी, द किंग वॉज वेरी वाइज। हाँ, एक क्वेश्चन चलो फिर से कर देता हूं। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। समझ में आ रहा है? बताओ इसमें कोई एरर है? नो एरर ना। यहां बताओ ये किंग क्या है? नोन है कि अननोन है? अननोन है। देयर वॉज अ किंग, वहां कोई मतलब कोई एक शेर था, सॉरी शेर कह रहा हूं, कोई एक राजा था, किंग था। वो किंग कौन है मुझे नहीं पता। इनडेफिनेट आर्टिकल ना, मुझे नहीं पता वो किंग कौन था। बट यहाँ पे क्या है, ये किंग जानता हूं ना मैं कौन है। लेकिन उस वो वाले किंग, कौन वाले किंग? अ किंग। यहाँ पे अननोन है, बट यहाँ पे क्या है? वो किंग नोन है, जानता हूं मैं। उस किंग का नाम, वो किंग क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? वाइस था। एक नोन है, एक अननोन है, सॉरी एक अननोन है, फिर वही किंग नोन है। इसलिए डेफिनेट आर्टिकल आ रही है, और एक क्या आ रही है? इनडेफिनेट। मैंने बोला अ डॉग वॉज बार्किंग एंड द डॉग्स नेम इज टॉमी, एंड अ डॉग इज बार्किंग। अरे यार, अ डॉग इज बार्किंग, कौन कुत्ता है? कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? तो कोई भी भौंक रहा है, मुझे नहीं पता। वो मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, कालू, गोलू, टॉमी, ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बट अब क्या है? द डॉग्स नेम इज टॉमी। अब कौन सा वाला कुत्ता है? तो अब यहाँ पे मैं उस कुत्ते को जानता नहीं हूँ, कोई सा भी कुत्ता है। बट यहाँ पे कौन सा कुत्ता है, कौन सा डॉग है, इसको मैं जानता हूं ना, इसलिए इसके डेफिनेट आर्टिकल लगा रहा हूं ना मैं। अब वो उस कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी। इजी है। तो एक के लिए, मतलब कहने का सेंस है ए और एन किसके लिए आती है? इनडेफिनेट के लिए, अननोन के लिए। और दी कहाँ आती है? डेफिनेट, जब मैं जानता हूं कि वो कौन है। राइट? चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर है ना? इसमें कोई एरर नहीं था, सही था, नो एरर। चलो ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यूज ऑफ दी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, एक और चीज जान लो, अनकाउंटेबल के लिए भी ए और एन नहीं आती, पता है ना। अभी ओमिशन पढ़ा रहा था, फर्स्ट यूज क्या पढ़ाया? एडजेक्टिव के लिए ए और एन नहीं आती। नेक्स्ट लिख लो, ए और एन किसके लिए भी नहीं आती? अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी नहीं आती। गिव मी अ शुगर, गिव मी अ शुगर, सही है। शुगर क्या है? चीनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए ए और एन नहीं आती ना। समझ में आ रहा? टेक योर, टेक योर अ मनी, टेक योर अ मनी, सही है। अरे मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए और एन नहीं आती। समझ में आया? अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए और एन नहीं आती, ये तो बताया था पहले भी, ठीक है। और कभी कभी अब नेक्स्ट यूज पर लिख लो। अगला यूज है, ये हो गया पूरा, लिख लेना। ए और एन किसके लिए नहीं आती?
प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नहीं आती, ये तो पता ही होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या नहीं आती? ए और एन नहीं आती। ए और एन नॉट कम विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल दिखाओ। अ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सही है। हेलो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सही है। बच्चों वाले तो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल यार, ये भी नहीं आएगा तो फिर एपीएसबी कैसे क्लियर करोगे? यही तो आता है एपीएसबी में, और क्या होता है बताओ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सही है। अरे चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्या नहीं आती सर? ए और एन नहीं आती, बोला ना। समझ में आया? चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, इजी है ना। तो ए और एन के यूजेस अब कहाँ कहाँ नहीं होता, ओमिशन पढ़ लिया, कहाँ कहाँ नहीं यूज होता ए और एन, कहाँ कहाँ यूज होता है ए और एन, क्लियर है। यूज ऑफ दी, अब बी पे आते हैं। यूज ऑफ द, इसको द बोलो दी बोलो सब सही है। अब यूज ऑफ द, अब द कहाँ कहाँ आती है? इसको द बोलो। देखो द और दी में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसमें भी साउंड का डिफरेंस है, लेकिन साउंड का डिफरेंस तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आता। कंपटीशन में साउंड के द बोलो दी बोलो, साउंड के बेसिस पे डिफरेंस कोई नहीं करता है। द और दी दोनों सेम मान लो अभी, और तुम्हें जानना ही है कि डिफरेंस क्या है, तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस है। दी तब बोलते हैं जब वॉवेल साउंड होता है, और द तब बोलते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, लेकिन वो साउंड वाला एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता उससे, ठीक है। तो वो द और दी में डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कब द बोलते हैं कब दी बोलते हैं सब सेम है, ठीक है। अब इनके यूजर्स जान लो, कहाँ कहाँ द आता है जनरली। एक पूरा लिस्ट बोल रहा हूँ, उस लिस्ट को लिख जाओ एक बार पूरा, कहाँ कहाँ द आता है वो देख लो। एक लिखो हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग कहाँ कहाँ दी आती है, किसके से सामने वो लिख लेना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स रहेगा ना, BUILD। बिल्डिंग्स किस के लिए के पहले क्या आती है? दी आती है या फिर द आती है। देखो हॉली बुक्स, हॉली बुक्स HOLY, हॉली बुक्स। माउंटेन रेंजेस MOUNTAIN, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के पहले भी, इन सब के पहले क्या आती? दी आती है। नेक्स्ट लिखो प्लैनेट्स, रिवर एंड ओशियंस। प्लैनेट्स, रिवर्स एंड ओशियन। ओशियन मीन्स क्या होता? ओशियन मीन्स ओशियन, ओशियन महासागर बोलते हैं ना। गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट। गल्फ, गल्फ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। इन सब के लिए दी आती है। नेम ऑफ ट्रेन, होटल, शॉप्स। नेम ऑफ ट्रेन्स, मान लो कोई ट्रेन का नेम है, नेम ऑफ ट्रेन्स, इसके लिए भी दी लगाना। होटल्स का नेम हुआ, या फिर किसी शॉप का नेम हुआ, इन सब के लिए क्या आती है? दी आती है, ठीक है। और भी लिख लो, कंट्रीज का नेम हुआ या फिर किसी स्टेट का नेम हुआ, कंट्री नेम हुआ या फिर किसी स्टेट का नेम हुआ, कंट्री नेम या फिर किसी स्टेट का नेम। कंट्री नेम या फिर किसी स्टेट नेम, कोई स्टेट नेम हो, ये पहले हमेशा दी का यूज करना, ठीक है ना, चलेगा। इन सब के पहले क्या आती? ओनली दी आती है, नोट इट डाउन। हाँ, एक्सेप्शन, अरे एक्सेप्शंस होते हैं, बट अभी आगे आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो तुम, अभी आएगा, डोंट वरी। ये समझ में आया पूरा? अब मैं लिखने आ रहा हूँ, ये इतना समझ में आया, इन सब के पहले पहले क्या आती है? दी आती है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, अभी मैंने बोला माउंटेन रेंजेस को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है। माउंटेन रेंज हुआ, मान लो एक टर्म है माउंटेन रेंज, तो बोले दी लगा लेना, ठीक है ना।
अब किसी पर्टिकुलर पीक का, माउंटेन का नाम लिखेगा, समझ में आ रहा है? जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्टिकुलर पीक का नाम है ना, चोटी का नाम है ना, माउंट एवरेस्ट पर्टिकुलर। अब देखो जैसे कि माउंट एवरेस्ट हुआ, MOUNTEVEREST, माउंट एवरेस्ट हुआ। अब माउंट एवरेस्ट के पहले दी का यूज मत करना, दी माउंट एवरेस्ट नहीं होता, ओनली माउंट एवरेस्ट होता है। समझ में आया पॉइंट? इजी है। लिखो, दी माउंट एवरेस्ट के पहले दी का यूज मत करना, क्योंकि जब भी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक किसी माउंट रेंजेस की बात, मतलब माउंट रेंजेस की, नॉर्मल माउंट रेंजेस बोलेगा तो उसके पहले दी लगा देना, इन सब के पहले दी आएगी। लेकिन जब बोलेगा स्पेसिफिक किसी प्लेटो का नाम बोलेगा, स्पेसिफिकली किसी माउंटेन रेंज के पीक का नाम बोल देगा, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, ठीक है ना, तो दी कंचनजंगा सही है, बोलो दी कंचनजंगा सही है। कंचनजंगा क्या है? अरे प्रॉपर माउंटेन का नाम है ना, तो इसके लिए दी नहीं आती। समझ में आया? चलो और भी लिखो, बहुत सारे हैं, पूरा लिस्ट पढ़िए। अब किसके किसके पहले अब लिखो, और भी कुछ वर्ड्स हैं, इनके पहले हमेशा दी आती ही आती है, लिख लो वो वर्ड। इतना हो गया सारा? अच्छा बताओ, ताजमहल क्या है? प्रॉपर हिस्टोरिकल क्या है? मॉन्यूमेंट है ना, इसके पहले दी लगाना जरूरी है ना, तो दी ताजमहल होता है। इन सब के पहले दी आएगी जो मैं बोल रहा हूं। देखो नेक्स्ट है दी ताजमहल, या फिर दी ताजमहल लिखो, दी रेड फोर्ट लिखो, दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट। ये सारे एग्जाम्स में तुम्हारे आते हैं जनरली। इनके पहले दी लगा के नहीं देगा, और दी लगाना पड़ेगा, वो ये है। नेक्स्ट है द गीताज, दी महाभारताज, हॉली बुक्स है ना, द गीताज, दी महाभारत, महाभारत को बोलते हैं महाभारता, क्योंकि संस्कृत वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया ये वर्ड, इसलिए महाभारत ता लगाते हैं। रामा, राम को रामा बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड से क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया है। महाभारत, दी रामायणा, ठीक है, लिख लो। दी बाइबल, हेलो बाइबल क्या है? हॉली बुक है, दी बाइबल लगाना, लिखो। नेक्स्ट दी बाइबल, दी हिमालयाज, दी हिमालयाज, दी वेस्टर्न घाट, सुना है कभी? वेस्टर्न घाट, दी वेस्टर्न घाट, the sun, the moon, the stars, the earth, the sun, the moon, the stars, the earth, क्योंकि planets नेम है, the sun, the moon, the stars, the earth, ठीक है, इन सब के पहले दी आती है। दी गंगा, अब रिवर के नेम लिख लो, दी गंगा, दी कावेरी, दी ब्रह्मपुत्र। रिवर्स के नेम के पहले भी क्या आती? दी आती है। डेजर्ट नेम लिख लो, दी थार क्या है? डेजर्ट है ना, दी थार डेजर्ट होगा। दी सहारा, सहारा भी क्या है? डेजर्ट है, दी सहारा डेजर्ट। समझ गया है? दी, अब ओशियन के भी नेम लिख लो, दी पैसिफिक ओशियन, दी हिंद ओशियन, लिख लो, दी पैसिफिक ओशियन, दी हिंद ओशियन। ओशियन के भी नेम, दी पैसिफिक ओशियन, द हिंद ओशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी ओशियन नेम आएंगे उनके पहले भी दी आती है, ठीक है। ट्रेन के भी नेम लिख लो, ट्रेन के भी नेम, दी राजधानी एक्सप्रेस, दी राजधानी एक्सप्रेस बोलोगे, ट्रेन के नेम है ना, दी राजधानी एक्सप्रेस। और भी लिख लो, मेनी मोर। ट्रेन का नाम लिखना है ना, बहुत सारे एक्सप्रेस हैं, उनके पहले भी दी लगा लेना।
ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली ट्रेन, नेम ऑफ ट्रेन्स सब कुछ लिखवाया था मैंने, ठीक है, समझ गए? अब रिलीजियस बुक्स के पहले आती है क्या, बोला ना मैंने, रिलीजियस बुक्स के पहले आती है। रिलीजियस बुक्स में क्या था, दी बाइबल था, देखा था ना, दी बाइबल था, दी रामायणा था, ये सारे क्या हैं, हॉली बुक्स हैं। इनके पहले भी दी आर्टिकल फिक्स यूज होती है, क्लियर। बट इनको लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बताओ। और एक्सेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इतना हो गया, सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ बोलो हाँ कि ना। अब देखो इसको थोड़ा हॉली बुक्स को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है, फोकस करना। अगर मैं बोलूंगा एक नोट लिख लो, नोट, हॉली बुक्स के लिए थोड़ा सा एक नोट है, इफ ऑथर्स नेम comes before the holy books, हॉली बुक्स के पहले अगर ऑथर का नेम है ना, अगर कोई भी ऑथर का नाम है किसके पहले, हॉली बुक्स के पहले, ठीक है ना, इन दिस केस आर्टिकल दी should not come, आर्टिकल दी शुड नॉट कम। इजी है, एग्जाम्पल देखो। अच्छा, रामायण किसने राइट करा था, वाल्मीकि? अरे बोलो यार, मैंने बोला दी वाल्मीकि, ऐसे बोल सकता हूँ, वाल्मीकि दी रामायणा, ये सही है। रामायणा हॉली बुक है, दी रामायणा बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। बट अगर इसके पहले क्या आ गई, ऑथर्स नेम आ गया ना, बेसिकली वाल्मीकि, इसके पहले दी लगाना जरूरी नहीं है और रॉन्ग होगा। इजी है। अगर हॉली बुक्स के साथ अगर उसके राइटर का नेम आ जाए उसके पहले, तब दी लगाना जरूरी नहीं है, दी को तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। इजी है, चलेगा? तो ठीक है, तुम्हारे दी के यूजेस खत्म हो गए, तुम्हारे आर्टिकल फिनिश हो गया बेसिकली, ठीक है ना। और भी कुछ एक आध एक्सेप्शंस बचे होंगे बेसिकली, तो वो उसको मैं जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना तब करा दूंगा, ठीक है ना। एज ऑफ नाउ तुम्हारा आर्टिकल फिनिश, स्पीच फिनिश हो गई। कल से आना पढ़ने टाइम एंड टेंस, कल टाइम एंड टेंस पढ़ के आना, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, स्पीच खत्म, मतलब 80% तुम्हारी इंग्लिश फिनिश हो गई, 80% लैंग्वेज। अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव नरेशन, 3 टॉपिक है, एक वीक का टॉपिक है, इसको फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।